सभी को शुभकामनाएं दे रंग पंचमी की। थैंक यू। चलिए होली में एक भजन सुनाइए सभी लोग, हम जो सिखाए हैं साधना साहब सिखाए ना। चलो प्रियांशु शुरू करो। जय, संत समाज की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वह मछली का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वह मछली का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वह मऊरे का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वह मऊरे का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं चंदन चढ़ाती हूँ तो वह झूठा है, अगर मैं चंदन चढ़ाती हूँ तो वह झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं चावल चढ़ाती हूँ तो वह चीनी का झूठा है, अगर मैं चावल चढ़ाती हूँ तो वह चीनी का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं मिठाई चढ़ाती हूँ तो वह मूंगफली का झूठा है, अगर मैं मिठाई चढ़ाती हूँ तो वह मूंगफली का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वह बछड़े का झूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वह बछड़े का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, अगर मैं शहद चढ़ाती हूँ तो वह मधुमक्खी का झूठा है, अगर मैं शहद चढ़ाती हूँ तो वह मधुमक्खी का झूठा है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, नन्हे बच्चों की जय। हैप्पी रंग पंचमी। चलो ये है हमारे कबीर आश्रम देवरी के छोटे छोटे बच्चे, ये लोग भजन भी गाते हैं, सत्संग में भी आते हैं। आप सभी को कबीर आश्रम देवरी की ओर से हैप्पी होली। आज बच्चे बड़ी खुशी से मुझे रंग पंचमी में, होली तो मेरी दिल्ली में हुई थी, इसलिए वो रंग पंचमी के त्यौहार में यहाँ बच्चे हमारे पास होली गुलाल लगाने आए थे। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन
सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का पावन ग्रंथ रत्न बीजक, जिसमें तीसरा प्रकरण आप सबके बीच चल रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी आज 13वीं साखी में डर के ऊपर से बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में डर समाया हुआ है और इस मानसिक कल्पना को त्यागने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही मैं डर राखु समोई। जो डर 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 ही फिर आवे, डर ही मैं फिर डर ही समावे। डाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन में भय उत्पन्न होने से भय का अस्तित्व होता है। हमारे यहाँ बचपन में हमने सुना था कहावत, भय का भूत हवा का जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। तो भय, सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं कि भय का कारण क्या है। हमारे मन में भय का कारण है कि हमें बोध नहीं है, भ्रांति है मन में, इस कारण से भय है। भ्रम से ही भय होता है, अज्ञान से ही भय होता है, नासमझी के कारण से ही भय होता है। वरना भय की तो इस संसार में मनुष्य को कोई जरूरत ही नहीं। अन्य पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को देखा जाता है, वो भय ग्रसित होते हैं। दाना चुगने चिड़िया आती है तो इधर उधर इधर उधर देखती रहती है और थोड़ी सी आवाज पर फुर्र से उड़ जाती है। सभी जीव भयभीत है, लेकिन मनुष्य धरती का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसको किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। ये भय क्यों कर रहा है? क्योंकि छूटने वाली वस्तुओं से इसको मोह हो गया है। वरना इसके स्वरूप में किसी प्रकार का भय नहीं है, ये निर्भय है। लेकिन अपने स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए उसको भय होता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई भय तो एक भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। अतएव भय को भय से ही समाप्त कर दो। भय को हम किससे समाप्त करेंगे? साहिब कह रहे हैं भय को भय में ही समाप्त कर दो, अर्थात भय को कल्पना मात्र समझकर वहीं पर छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो साहिब कहते हैं, जे डर डर सब डर ही, जो डर 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 ही फिर आवे, और डर ही मैं फिर डर ही समावे। जो व्यक्ति भय से भीत होकर आक्रांत होता है वह क्या होता है? बारंबार भय का शिकार होता है। जैसे आपके मन में भ्रम आ गया कि अमुक पेड़ में भूत रहता है ना, एक उदाहरण है। अब आप वहां से जब भी गुजरेंगे या जब भी उस पेड़ की याद आएगी, कोई चर्चा करेगा, तो आप भय से भीत हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आपके अंदर भय समा जाएगा। वह भय में जीवन ही पूरा बीत जाएगा। जिनको भूत प्रेत का भ्रांति हो जाती है वो जीवन भर भयभीत ही रहते हैं, भय के शिकार रहते हैं, भय में ही जीवन बिताते हैं और अंत में भय के स्थान मूल शरीर को पुनः धारण करता है। शरीर ही बहुत बड़ा भय का कारण है। शरीर में रोग लग जाएगा, व्याधि आ जाएगी, कुछ भी वो तो होना है जो होगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होए के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी को तुम रोक नहीं सकते, अनहोनी हो नहीं सकती और होनी को रोक नहीं सकते, है ना। अनहोनी तो कभी हमारे जीवन में होती ही नहीं है, और जो होना है प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध क्या है? हमारे कर्मों का भोग, फल। हमने जो किया है आज या कभी पहले कर चुके हैं या आज हमने अभी कभी किया है, वो तो भूत का ही हो गया। तो उसका परिणाम तो हमारे जीवन में आएगा, तो उसको कोई काट नहीं सकता है। तो जो भी हमने किया है भाई, करने में हमें अच्छा लगा
ये तो हमें पहले सोचना था। हमको बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहना था, नाना प्रकार के दुर्व्यसन दुर्गुणों से, आसक्ति मोह ममता जो माया में हमने बना रखी है वो नहीं बनानी थी, लेकिन बना लिए, तब वो तो छूटेगी ही। दुर्गुण और दुर्व्यसन के कारण से जीवन में जो दुख आ रहा है, शरीर में जो रोग आ रहा है, वो तो पहले सोचना था। कितने लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि भाई इस प्रकार का नशा व्यसन मत करो, लेकिन आदमी गुटखा के पाउच पर लिखा रहता है, चित्र भी बना रहता है। नहीं पढ़े हो तो चलो, अभी आज के इंसान हो फिर भी मान लो नहीं पढ़े, तो सरकार या समझदार व्यक्ति ने चित्र भी बना दिया। कैंसर का रोग दिख रहा, मुंह में कैंसर हो गया है ना, लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक बार संत जी यात्रा कर रहे थे, सच्ची घटना है, गुजरात के संत थे, संत श्री ज्ञान साहिब जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। तो एक व्यक्ति था, तो उनसे थोड़ी चर्चा होने लगी साहिब जी से। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बोले कि वो भक्त बोला जो सामने बैठा था कि सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसा क्यों कहे, सबको अंधा क्यों कहे, सब जग अंधा मैं के ही समझाऊं। कबीर साहिब जी का भजन है, एक दो हो उन्हें समझाऊं, सभी भुलाने पेट के धंधा मैं के ही समझाऊं, सब जग अंधा। क्या कबीर साहिब ही आंख वाले थे? कबीर साहिब जी ने तो पूरे संसार को अंधा कह दिया। ऊपर की दो गई हियों की गई हेराए, कहीं कबीर जा की चारों गई ताको का हो पाए। कबीर साहिब जी ने लोगों को अंधा क्यों कहा? थोड़ा सा तर्क वितर्क वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद में जब संत जी ने समझाया, लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं थे, तो साहिब जी चुप हो गए। तो उसके बाद में उसको डॉक्टर थे वो कहते हैं, बाद में पता चला कि डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप सिगरेट पीते हैं, देखो उनके पास हो सकता है सिगरेट खत्म हो गई हो, जो भी हो, या उनको पीने का मन रहा हो कि यदि ये पीते हैं तो इन्हें देंगे। कई लोग संत लोग भी नशा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई मतपंथ संप्रदायों में तो खूब गांजा चलता है ना, अनेक प्रकार का नशा चलता है। चिलम वगैरह नहीं पीते, गांजा आंजा। तो उन्होंने पूछा तो साहब ने कहा कि भाई हम लोग न पीते हैं न पीने की राय देते हैं। हम लोग तो नशे के नाम पर चाय भी नहीं पीते। हमारे पारक सिद्धांत के जितने भी संत हैं, साध्वियाँ हैं, हमारे गुरुदेव जी से जितने भी लोग दीक्षित हैं, वो चाय या किसी प्रकार का नशा नहीं करते। चाय भी नशा में आता है। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर जब सिगरेट पीने लगे निकाल के वो डॉक्टर साहब, तो सदगुरु जो ज्ञान साहिब जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो सदगुरु कबीर साहिब जी ने सही कहा है कि गलत कहा है। कहा कैसे? कहा सिगरेट का पैकेट दिखाइए, सिगरेट के पैकेट पर देखिए क्या लिखा है। और आप डॉक्टर हैं तो अनपढ़ तो है नहीं, आप पढ़े लिखे ही होंगे, और आप दूसरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, इलाज करते हैं, लोगों को समझाते भी होंगे आप, और खुद सिगरेट पी रहे हैं। जब आप खुद सिगरेट पिएंगे तो आप मरीज को क्या शिक्षा देंगे? तो आप पढ़े लिखे होकर के भी अंधे हो कि नहीं हो? इसीलिए साहब ने कहा, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि छूटने वाली वस्तुओं को लेकर के तुम भय करते हो। कल्पना में तुमने ये बैठा रखा है कि भूत प्रेत होता है, जिंद चुड़ैल होती हैं, सगुन अपसगुन होते हैं। ये कल्पना ही तो है कि भैया यहाँ उल्लू बैठ गया तो बाईं आंख फड़क रही स्त्री की दाईं और पुरुष की बाईं। यदि पुरुष की बाईं आंख फड़क जाए तो अशुभ होता है, स्त्री की बाईं फड़क जाए तो शुभ होता है। स्त्री की बाईं आंख में शुभ होता है, ऐसा मानते हैं। रामायण में भी इसकी उल्लेख कथा है। तेली मिल गया, छूछा घड़ा मिल गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सियार बोल रहा, कुछ भी दुनिया के जितने भी हैं, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। तो तुम भयभीत हो जाते हो चिड़िया के बोलने से, उल्लू के बोलने से, बिल्ली का रास्ता काटने से, काना मिल जाने से तुम भयभीत हो जाते हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं जिस दिन थैला लेके निकला था साधु मार्ग में, साधु होने के लिए, तो हमारे यहाँ के एक ढोड़े काका, वो शायद काने थे कि धोबी थे,
क्या थे मुझे अभी अच्छे, तेली थे शायद, तेली थे। तो गुरुदेव जी कहा करते थे कि वो खूब दुखी हुआ और खूब मुझसे माफी मांगने लगा कि साहब मुझे नहीं था, साहब तो नहीं कहे होंगे उस समय, कुछ कहे होंगे उनको कि मुझे भैया नहीं था पता कि आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं और मैं मिल गया। लोगों की ये मान्यता है कि आप तेली मिल गया, काना मिल गया, छूछा घड़ा मिल गया, अशुभ हो गया, काम नहीं होगा। तो साहिब जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि भैया ऐसा ना सोचिए, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं उसमें पूर्ण सफल रहूंगा। मेरे विश्वास है कि असफल नहीं होगा। और देखो मैं जीवन भर कितना बढ़िया साधना कर रहा हूँ, कहीं असफलता की कोई बात ही नहीं। और पूरा जीवन जैसे कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हमारे गुरुदेव जी ने भी ऐसा ही बेदाग रहे वो जीवन भर, किसी भी प्रकार का उनके जीवन में कोई कलंक नहीं है, अपवाद स्वरूप भी नहीं। तो ऐसा जीवन, अब उनको बताइए जीवन की सच्ची घटना गुरुदेव जी की, कि उनको धोबी मिला। अब धोबी था कि वो काना था इतना हमको याद नहीं है, लेकिन दो में से कोई एक था, और उसने माफी मांगी। जीवन दर्पण में गुरुदेव जी की जो पुस्तक बनी है उसमें इस घटना को लिखा गया है। तो इस प्रकार से आदमी भयभीत रहता है। अब शगुन का डर, शगुन का डर, ग्रह लग्न मुहूर्त का डर, भूत प्रेत का डर, जादू मंत्र का डर, स्वजनों एवं मित्रों के विमुख हो जाने का डर, चोर लुटेरों का डर, डर अपनों से बिछुड़ जाने का डर, अपमान प्रतिष्ठा होने का डर, अपमान प्रतिष्ठा में अपमान न हो जाए, अप्रतिष्ठा न हो जाए, डर लगा रहता है ना। इसलिए भर्तहरि राजा ने कहा है कि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय। संसार की सारी वस्तुओं में भय है, लेकिन आदमी संसारे की वस्तुओं से मोह कर रहा है, आत्मा का बोध नहीं है उसको प्राप्त। आत्मा कैसी है? आत्मा का ज्ञान है। आत्मा हमारी इतनी सॉलिड चीज है, इतनी महान चीज है, भले उसका हमको बोध नहीं होता है। हमारे दादा दादी, माता पिता या परिवार के लोग या गुरु लोग आत्मा की अमरता का बोध नहीं दे पा रहे हैं। कथा कहानी में सारी बातें और सारा समय ले जाते हैं, कथा कहानी सुना सुना के आत्मा का बोध नहीं देते। आत्मा कैसी है? गीता में क्या कहा है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्ताप्यो, ना शोषति मारुता। ये 5 तत्वों से जला गला नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसके अस्तित्व को किसी प्रकार कोई नुकसान, क्योंकि वो जड़ भौतिक पदार्थ से बिल्कुल पृथक है, वो कोई द्रव्य नहीं है। उसको आप शस्त्र से कैसे काट दोगे बताओ? उसको कैसे जला दोगे, कैसे काट दोगे, कैसे गला दोगे, कैसे उड़ा दोगे, कैसे पृथ्वी में दबा दोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उसका ज्ञान तो दिया नहीं, बस माया का मोही बना दिया। ये धन तुम्हारा, पुत्र तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, पद प्रतिष्ठा, इसी में आदमी को, इसी की महिमा बढ़ा बढ़ा करके उसको उलझा दिया। तो कह रहे हैं कि भोगे रोग भयम, भोग में क्या है? रोग का भय है। जितना भोगी हो गए उतना रोगी हो गए। भोगी आदमी बड़ा रोगी होता है। आंख से ज्यादा देखोगे, आजकल तो मोबाइल आ गया, तो बचपन में ही चश्मा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग नहीं जाएगा, लग गया। खूब क्या क्या खाते? चाउमीन और पिज्जा, बर्गर, और बच्चे लोग क्या कुरकुरे, आज कुरकुरे जैसे हो रहा है, या फिर खूब जैसे वो इतना सा चिप्स और इतने से वो आते हैं ना, क्या क्या फूला फूला नहीं आता है, पॉपकॉर्न, क्या क्या, अरे पॉपकॉर्न नहीं, वो अभी अंशु आई थी ले लेकर के आती थी। इतना खाओ तो बिल्कुल एक चुटकी बराबर नहीं होगा, लेकिन फूल के इतना बड़ा, और पैकेट कितना बड़ा है, 10 रुपया का काजू पॉप। हाँ, काजू जैसे रहता है वो, मैंने देखा, मैं तो अभी तक नहीं जानती थी काजू पॉप। हाँ, इतना सा। तो आदमी में मैं क्या बता रही थी कि ये भोग बच्चों को बचपन से खा रहा है, ऑयली चीजें। आज कितने ओवरवेट हो रहे हैं, रोगी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो इस प्रकार से मैं कह रही थी, अधिक भोगों को भोगोगे तो रोगी हो जाओगे, परिवार के बढ़ जाने पर पतन का भय लगा रहता है, मानी आदमी को अपमान का भय लगा रहता है, कोई मुझे छोटा ना मान ले, बली आदमी को दुश्मन का, शत्रु का भय लगा रहता है। क्योंकि आदमी जितना बलवान होता है लगता है कहीं मेरे से बड़ा बलवान ना मिल जाए। सुंदर व्यक्ति को बुढ़ापे का डर लगा रहता है, शरीर है तो काया बुढ़ा मतलब मर न जाए, शरीर है तो मौत का डर लगता है कि नहीं लगता, जीवन है अपना शरीर है मर जाएंगे ये डर लगता है। जितने भी संसार के भोग हैं सद्गुणियों को दुर्गुणियों का डर लगा रहता है, संसार की जो भी वस्तु है व्यक्ति है उसमें आदमी को भय लगा रहता है। इसलिए हम सबको वैराग्यवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं हो रहे हैं तो हमारे जीवन का भय समाप्त नहीं हो सकता। एक आत्मज्ञान आत्मबोध के अलावा संसार में हमें कोई निर्भय करने वाला नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, डर डरे उपजय डर होई, डर ही मैं डर राखो समोई, जो डरे डरे डर ही फिर आवे, डर ही मैं फिर डर ही समावे। आत्मा का बोध प्राप्त करो। यदि आत्मा का बोध प्राप्त नहीं करते हो तो तुम्हारे जीवन का डर कभी समाप्त नहीं हो सकता। कितने दंपतियों को बच्चे नहीं होते तो वो यही डर में रहते हैं, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। अब नहीं हुए, प्रकृति ने एक दुख से बचा लिया। पहली गलती शादी, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे और हमारे पिताजी कहते हैं कि इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ी शिक्षा हमें किसी गुरु की आज तक सुनने को नहीं मिली। ये जो दो बातें गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती शादी, पहली गलती क्या है शादी, और उससे छोटी या दूसरी गलती क्या है संतान। आज संसार में यदि दुख है तो इसी कारण से कि मन इंद्रियों को नहीं जीत पाए, उनके गुलाम बन गए। खूब कहते हैं लोग, अरे पहले पता नहीं था यार, ये तो फाफा कूटना है ये तो मगज मारी है, थोड़ा सा अपने आप को नहीं साध पाए इसलिए कितना वजन हम लाद लिए। अपने आप को लोग ये भी कह सकते हैं कि सब साधु हो जाएंगे, तो सबकी चिंता ना करो, तुम तो अपनी चिंता करो। भूख लगती है तो तुम अपने ही पेट में तो खाते हो, अपने ही भूख तो मिटाते हो। रोग लगता है तो अपना इलाज कराते हो कि दूसरे का कराने पहले जाते हो। बताओ, हमें रोग लगता है तो हम पहले हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि सबको लेके जाते हैं, सब चलो रे भैया बटोर के ले जाएं। हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तुम भी कराओ पहले तब हम कराएं। नहीं भाई हमें रोग हम ही कराएंगे, यही तो कहते हो कि नहीं कहते। तो अपन को रोग है मानसिक, जन्म मरण के चक्र में हम पड़े हुए हैं, रोगी हैं। रोगी क्या क्या है, काम सतारा, क्रोध सतारा, लोभ सतारा, मोह सतारा, भय सतारा। तो हमें अपने आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। तो इस प्रकार का भाव हमारा नहीं जगता है। तो साहेब ये कह रहे हैं कि कितने दंपत्ति हैं जो संतान नहीं होती तो बुढ़ापे तक इलाज कराते हैं, बुढ़ापे तक घुटने टेकते, नाक रगड़ते हैं। कहाँ जाते हैं, ये बाबाओं के पास है ना, और नदियों के पास, नर्मदा के पास, पेड़ के पास, पहाड़ के पास, और किसी जड़ मूर्ति के पास जो न सुनती है ना वो कहाँ तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन आदमी कितना भ्रम है, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है उसी को, जैसे एक अबोधी बच्चा आग पकड़ने को दौड़ता है नहीं, सांप बिच्छू पकड़ने भी दौड़ जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भिष्ठा खा लेते हैं और उसको बचपन में खाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही है हमारा मन कैसे बना हुआ है, अबोधी। वही जहाँ से दुख निकलता है उसी को पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे हैं। उन्हें डर रहता है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। फिर किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। अपना दुख तो नहीं हुआ, प्रकृति ने तुम्हें दुख नहीं दिया तो तुमने दुख मोल ले लिया। ऐसी सलाह देने वाले मिलते भी हैं, बच्चा गोद ले लो। अब 20 साल का बच्चा मर गया, ऑपरेशन खुलवा लो,
बता रही थी ना, हमारे गांव के बगल में ऑपरेशन खुलवाया। 40-50 के तुम हो गए, अब बच्चा होगा तो 70 के हो जाओगे, जवान होते होते 70 के नहीं हो जाओगे। और क्या गारंटी, कौन ने दे दी तुमको गारंटी कि तुम्हारी बच्चा सेवा करेगा ही? बुढ़ापे तक वो रहेगा, साथ देगा, या तुम्हें बुढ़ापे में उसकी सेवा की जरूरत पड़ेगी? आजकल तो बड़ी सुंदर मौत हो रही, साइलेंट अटैक आ रहे हैं, पट पट जा रहा है आदमी। अच्छी चीज, रोना नहीं, कभी घबराना नहीं, दुखी नहीं होना। मरना तो है ही एक दिन, बिना मरे तो अमर होकर के तो कोई आया नहीं। मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100-100 बार मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। मरने का क्या डर, अमर हो के कौन आया? मुझे गुरुदेव जी ने पूछा, मैंने कुछ दुख बताया, साधना से संबंधित दुख, कि घर में रह के साधना में मन नहीं लगता, मैं किसी आश्रम में जाना चाहती हूँ। तो गुरुदेव जी ने तो कुछ नहीं कहा, उस बारे में समस्या का समाधान तो नहीं किया, और मुझसे क्या पूछ दिया अचानक से कि मरना कितनी बार है। मेरा दिमाग कहीं और था, मैं कुछ और बता रही थी। अब गुरुदेव जी ने अचानक कहा कि कितनी बार मरना है, तो अचानक से मुझे भी उत्तर आया, मैं बिल्कुल सोच समझ के उत्तर नहीं दी थी कि एक बार। मरना तो एक ही बार है भाई। तो मैंने कहा कि एक बार मरना है तो फिर डरना किस बात का? साधना करो, जहाँ हो रह के, जहाँ हो वहाँ रह के साधना करो। लेकिन जब आदमी का वैराग्य जगता है तो जहाँ अनुकूलता नहीं मिलती वहाँ वो नहीं रह पाता है। भाई हमें कोई काम करना है, वहाँ उस काम की अनुकूलता नहीं मिल रही तो कैसे रह जाएगा आदमी? फिर वो किसी की बात मानता नहीं है, फिर रास्ते खुलते हैं। जो भी है वो अलग विषय है। मैं ये कह रही थी कि आदमी के भयभीत होने का कारण यही है, छूटने वाली वस्तुओं में हमने मोह कर लिया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि यह महामूढ़ता है। लोग सवेरे बिस्तर से जगते हैं तो भय लेकर के उठते हैं, भय लेकर के उठते हैं। गुरुदेव जी के जीवन की घटना है। एक भक्त 20 साल 25 साल से उनका संपर्क था उस भक्त से। एक दिन गुरुदेव जी ने पूछा कि भाई कोई चिंता, किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है? कहा गुरुदेव जी एक चिंता है। बोले क्या है? कहे मुझे भय है, कभी कभी मुझे रात को नींद नहीं आती। किस चीज का भय है भाई? बोले डाकू ना आ जाए। तो उन्होंने कहा यद्यपि हमारे घर में कोई खास वस्तु तो नहीं है, लेकिन रुपए पैसे थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। भाई यही भय सताता है कि डाकू ना आ जाए। कहे कितने साल होगा? कहे 20 साल। करीब 20-25 वर्षों से हमें ये भय सता रहा है कि कहीं डाकू ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। गुरुदेव जी ने कहा कभी डाकू आए अभी तक? कभी ऐसे कोई संदेश मैसेज कहेगा? अभी तक तो नहीं आए। गुरुदेव जी ने कहा पूरा जीवन निकल जाएगा, हो सकता है डाकू ना आए, और आएंगे तो मिनटों घंटों में काम हो जाएगा। उसके लिए भय ना करो। जब आएगा जैसा समय वैसा देखा सुना जाएगा। उसके बाद वो 25 साल तक और जिए और कोई भय, कोई डाकू नहीं आया। अब बताइए 50 साल वो भय से ग्रसित रहते, यदि गुरुदेव जी की बात ना मानते या ना माने होंगे तो रहे होंगे, और डाकू जीवन भर नहीं आया। क्यों भय करते हो किसी भी चीज का? क्या तुम लेके आए हो? किसी को लेके आए थे क्या? और जाते समय भी किसी को नहीं ले जाओगे, न व्यक्ति को न वस्तु को। और जब जिसको जाना है उसको आप रोक भी नहीं पाओगे, और कोई जा रहा है तुम उसके साथ भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारा और उसका किसी का भी संबंध किसी से नहीं है। सदगुरु श्री विशाल साहेब जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जीव को नात न काहू से जानो। जीव का नाता किसी से नहीं है। माते पिता से नाता नाही, नहीं घरणी पर मानो। पत्नी से भी नाता, माता पिता को छोड़ के पत्नी पति बनते हो, इनसे भी तुम्हारा संबंध नहीं है। लोग कुटुंब से नाता न ते ही को, नहीं कोई और वस्तु बखानो।
कुटुंब परिवार से या कोई वस्तु से मैं क्या बताऊं, किसी से भी जीव का नाता नहीं है। वेद शास्त्र से नाता नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे भी हमारा नाता नहीं है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बताऊंगी मैं। ये गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु से भी नाता नहीं है। माता पिता को छोड़ के बच्ची आ जाती है, बेटा भी छोड़ देता है। पत्नी से पति से संबंध जोड़ता है, बच्चे पैदा करता है, उनसे भी नाता नहीं है। साहिब कह रहे हैं वेद शास्त्र से नाता नहीं, ना कोई और ग्रंथ को ठानो, नहीं कोई भेष पंथ से नाता, ना तो ही देह रहानो। देह से भी नाता नहीं, कोई मत पंथ ग्रंथ से, भेष से, हम जो भेष बना लेते हैं, इससे भी कोई नाता हमारा नहीं है। दुख छूटन से नाता ते ही कोई। सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी यही तो समझाते हैं। हे मैत्रेय, जीव का नाता किसी से नहीं है, न पत्नी का पति से, न पति का पत्नी से। अपने अपने दुख को दूर करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संपत्ति से सुख मिलेगा, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से, इस संबंध से सुख मिलेगा, इसलिए वो जुड़ता है। जीव बड़ा स्वार्थी है। आप विचार करके देखिए, यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी जुड़ना है, और मनमुटाव तो होता ही है, मन तो किसी से मिलता ही नहीं है, किसी का मन किसी से मिलता नहीं है, मिला के चलना पड़ता है। जब खटपट हो जाती है पत्नी पति की, माता पिता से बच्चों की, बच्चों से माता पिता की, मित्र की, गुरु शिष्य की, भाई भाई की, किसी से भी किसी की हो जाए, तो फिर वो हिसाब किताब करता है मन में कि यार इस व्यक्ति से संबंध तोड़ दो। फिर सोचता है यार इस व्यक्ति से संबंध तोड़ देंगे तो हमारा ये जो स्वार्थ है, हमारी ये जरूरतें हैं, इसकी पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए सोचता है भाई दुधारू गाय की 2 लात सह लो। दूध देने वाली गाय यदि 2 लात मारे तो सह लो। तो फिर वो क्या अपनाता है, एक हाथ में डंडा लेता है और एक हाथ उसके पीठ पर फेरता है। बढ़िया भूसी, सानी, दाना सब देता है, हरी हरी घास देता है, सानी देता है, दाना देता है कि ले भाई खा। गाय को एक तरफ वो खाने को दे रहा है और एक हाथ से डंडा पकड़ा है। तो सारे संबंधों में भी यही हो रहा, प्यार से भी पुचकारता है और नहीं माने तो गुस्सा भी करता है, सजा भी देता है कि नहीं देता है। तो बस ऐसे ही संबंध चल रहा है। इसी में दुखी सुखी होकर जीव अपने पूरे जीवन को व्यतीत करके चला जाता है। आत्मा का बोध नहीं, अमरता का बोध नहीं, निर्भय निश्चिंत प्रशांत मन वाला नहीं होता है, सोवस मन वाला नहीं बन पाता है। तो सदगुरु विशाल साहिब जी कह रहे हैं दुख छूटन से नाता ते ही को, और न नात कहानो, सोअह काज होए जेहि विधि से, सोई यतन मन मानो, जीव को नात न काहू से जानो, पाठ पठन सोई बोलब बर तब, ग्रंथ पंथ भेसानो, हित बंधु प्रिय सब हैं सोई, वही घर वस्तु पेछानो, मनुष्य को कर्तव्य सारा, यही संत वरतानो, विशाल दास दुख छूट जीव को, जो यही मार्ग लहानो, जीव का नाता न काहू से जानो। जितने संबंध जोड़ रहा है ये मत पंथ संप्रदाय को, ये पाठ पठन, जो कुछ भी बोलना बरताना, जितनी भी क्रियाएं हो रही, हित बंधु प्रिय सब घर वस्तु बिछानो, इसी के लिए जीव ये लादता है, बोझ इसी के लिए ढोता है कि भाई इससे हमको सुख मिलेगा। और विचार नहीं करते हो तुम दुख छूटने के लिए तो कम, और दुख बनाने के लिए ज्यादा तुम दुख बनाते जा रहे हो, तुम विचार नहीं कर रहे। इसलिए साहिब कह रहे डरो मत। डर किस बात का?
यहाँ पर तो मिलना बिछुड़ना, जन्मना मरना, संयोग वियोग, हानि लाभ मान अपमान, ये सब हमारे जिंदगी की दो पहिए हैं। समझिए, जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए, एक नदी के दो तट हैं, है ना। आर्ट कैसे हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, और इनमें द्वंद्व ग्रसित ना होना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कबीर साहब का ज्ञान, ये संतों की शिक्षा, ये उपदेश, उनका सत्संग हमें यही सिखाता है कि हम दुखी सुखी ना हो, बिल्कुल निर्भय हो। आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है वो भयभीत नहीं होता है। इसलिए विशाल साहिब जी ने एक जगह कहा, गुरु मोहि दान अभय दे डारो, गुरु मोहि अभय दे डारो, गुरु मोहि दान। धन की फिकर न तन की ममता, मन की आह निकारो, धन की फिकर न तन की ममता, मन की आह निकारो। दुख सुख हानि लाभ की संशय, दुख सुख हानि लाभ की दे सद्बोध निवारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो। मन अविलंबी तन के रक्षक, तिन स्नेह सहारो, मन अविलंबी तन के तिन स्नेह सहारो। निज निज हित को काम करे सब, निज निज हित को काम करे सब, नहीं कोई साथ हमारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो। न धन की फिकर हो, न तन की ममता हो, और मन की आह निकाल दो। मन में बड़ी आह भरी है, आह आदमी कराह रहा है दुख से, बड़ी इच्छाएं आकांक्षाएं कामनाएं हैं और वो पूरी होती नहीं। दुख सुख हानि लाभ की संशय जो हमारे मन में बनी, इसको सद्बोध दे करके निकाल दो। ये प्रार्थना कर रहा है एक मुमुक्षु, एक साधक, एक दुख से व्यथित व्यक्ति। मन अवलंबी तन के रक्षक, हमारे मन के अनुकूल चलने वाले, हमारी तन की रक्षा करने वाले, इनसे बड़ा स्नेह हो जाता है, बड़ा लगाव हो जाता है, बड़ा मोह हो जाता है, राग हो जाता है हमको। इसलिए साहिब कह रहे हैं, भाई ये सब निज निज हित के कारण से हमारे साथ लगे हुए हैं। याज्ञवल्क्य की वो मैंने बताया ना अभी, इसलिए नहीं कोई साथ हमारा, कोई हमारा नहीं, ये समझते रहो। ये तुम्हें पति इतना प्यार करता है ना, बीमार हो जाओ, खाट पड़ जाओ, और बता दो पति से झूठे झूठ कि डॉक्टर के यहाँ हम गए थे और डॉक्टर कहा है कि अब जीवन भर बिस्तर से तुम नहीं उठ पाओगी, अब बिस्तर में टट्टी पेशाब करोगी, तुम्हें हमारी कंघी करनी पड़ेगी, नहलाना धुलाना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा। पति कहेगा, अरे भैया जल्दी से तुम्हें भगवान उठा ले, हमसे तुम्हें और तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है। वो झूठ बोल रहा है, दुख नहीं देखा जा रहा है, नहीं, वो बंधा है। हाँ, हम तुम कोई काम आने वाले, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, हम कमा के लाते हैं, घर का काम कौन करेगा, जरूरत है भाई, मजबूरी, इसलिए दूसरी शादी करेंगे, यही तो कहेगा। तुम जिंदा हो, स्वार्थ से चल रहा है ना ये सारा काम, एक कोई गलत नहीं है, ये संसार शरीर ऐसे ही चलता है। गलत ये है कि तुम ममता कर बैठते हो, ममता ना करो, वास्तविकता को समझो। सदगुरु कबीर अभिलाष साहेब जी ने बहुत सुंदर इस पर से बोला है, ऑडियो वीडियो कैसेट बनी होंगी गुरुदेव जी की। विशाल साहिब जी कह रहे हैं, अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल दृश्य भंभारो। अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल करके दृश्यों का भ्रम बस हमने भार ढो लिया। तेहि के हित संयोग सवन से, तेहि के हित संयोग सवन से, यह मम भार उतारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो।
निज कारज के सफल होने में नहीं परिश्रम निहारो। निज कारज, ये अपना कारज है, अपना काम, व्यक्तिगत काम है, निर्भय होना। इस कारज में, निज कारज में, निज कारज के सफल होने में नहीं परिश्रम निहार। और ये बड़े परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके कायर मत बन जाना। लोग धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए कितना परिश्रम करते हैं, नहीं करते, दिन रात लगे हैं। सुख अध्यास हित मान चाहो जो, सुख अध्यास हित मान चाहो जो, ते परवाह न धारो। गुरु मोहि दान अभय दे डारो। गुरु मोहि ने अभय दे डारो। विवश शरीर नाश सब विधि से, हमारा शरीर क्या है, विवश है हम इस शरीर में, सुवश नहीं है। आंख में दर्द है, कान में दर्द है, गैस बन रही, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, पथरी हो गई, शरीर में दर्द है, कैंसर हो, कितना रोग। गुरुदेव जी ने हमारे वैराग संजीवनी जी में कहा है, यह देह महादुख रूप सदा। भूख प्यास का तो रोग लगा ही है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको काया में कोई कष्ट ना हो, रोग ना हो। तो इसमें बता रहे हैं, विवश शरीर नाश सब विधि से। कबीर साहिब जी ने क्या कहा है, कोट ने यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। कोट ने यतन करो यह तन की अंत में क्या अवस्था होने वाली, धूल में मिलने वाला है। तो साहिब कह रहे ये शरीर क्या है, नाशवान है। विवश शरीर नाश सब विधि से, ते को भोग अगारो। लेकिन उसका भोग सामने है, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का भोग ये शरीर है, अभी सामने है बिल्कुल। इसके भोग को हमको रोग लग जाए तो, नहीं तो भूख प्यास का, ठंडी गर्मी का तो हमको भोगना ही पड़ रहा है। ठंडी लगती है तो ऐसा लगता है मत उठो, लेकिन अब बाथरूम लग गई, भूख लगे आई, कब तक सोते रहोगे। उठ के तुम्हें ठंड में नहाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो तब तो कहते बड़ी ठंड है रे, बड़ी ठंड है रे, बड़ी गर्मी है, नहीं परेशान नहीं होते हो। साहिब कह रहे हैं कि विवश शरीर नाश सब विधि से, ते को भोग अगारो। जन्म जन्म के काज सिद्ध हित, जन्म जन्म के काज सिद्ध हित, नहीं हम वार निवारो। गुरु मोहि दान अभय दे डारो। गुरु मोहि दान, जोर से गाओ, गुरु मोहि। ये मानुष जीवन में आज जन्म जन्म के हमारे काज सिद्ध होने वाले हैं। कौन से काज, ये मुक्ति का काज। ये हमारा मानव शरीर किसका साज है, मुक्ति का साज है, मुक्ति का काज बन सकता है इसमें। इसलिए जन्म जन्म के काज सिद्ध हित, जन्म जन्म का काज कौन सा है, मुक्ति का। नहीं हम वार निवारो, अब आगे पीछे मत करो, आज नहीं रविवार को नहीं सोमवार को करेंगे, ऐसा ना करो, अभी कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, तो बहुरी करोगे कब। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु मोहि दान अभय दे डारो। प्रारब्धि कष्ट पुरुषार्थ रोकते को ज्ञान सिजारो। प्रारब्धि कष्ट पुरुषार्थ रोकते को ज्ञान सिजारो। निश्चय अटल टले सुख आशा, निश्चय अटल टले सुख आशा, निज हित निज को हारो। गुरु मोहि दान अभय दे डारो। गुरु मोहि। प्रारब्ध का कष्ट हमें पुरुषार्थ में रोकते हैं। अरे भक्ति में लग गए, गाय भैंस मर गई, हमारी पत्नी हमसे प्रतिकूल हो गई,
तुम तो भक्ति ही भक्ति करते हो, तुम तो सत्संग ही सत्संग सुनते हो, तुम तो साध्वी जी की बातों में आ गए। पत्नी नाराज हो गई, किसी का पति नाराज हो गया, किसी की बहू नाराज हो गई। हाँ, तो आदमी क्या करता है? हाँ, बेटा नाराज हो गया तो प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ रोग है। किसी को रोग आ जाता तो कहते हैं सत्संग हमको फलता नहीं है, ये सूटेबल नहीं है भैया, ये सत्संग हमको सूट नहीं करता है, ये छाजता नहीं है, ये हमको दुख दे रहा है, ते को ज्ञान से जा रहा हो। ऐसा नहीं है, सत्संग तो सारे दुख दूर करता है। जन्म मरण के जो तुम्हें रोग लगा है ना, इस रोग से मुक्त कर देगा। इसीलिए तो जन्म जन्म तक मुनि यतन करते, एक जन्म की तो बात छोड़ दो। इसलिए साहिब कह रहे निश्चल अटल टले सुख आशा। संसार के भोगों में कहाँ सुख है? पत्नी रूठ गई तो रूठ जाने दो, पति छूट गया तो छूट जाने दो। क्या करो? सत्संग न छोड़ो। अब तो घर छूटे, चाहे माँ बाप रूठे, चाहे कोई रूठे, आदमी सब अपने मन का कर लेता है कि नहीं कर लेता? भोग के लिए। तो ये तो योग साधना के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, जन्म मरण से तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है। तो रूठ गए तो रूठ जाने दो। कोई रूठे चाहे कोई छूटे। गुरुदेव जी ने भजन कहा, भजन गाया, लिखा है ना, जगत रूठे तो रूठन दो, हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो, तजे हम सर्वे की आशा। क्या क्या है? गुरुदेव जी ने अच्छा भजन है, अभी तो मैं इसको गा रही हूँ इसलिए ध्यान इसमें है। हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो। अभी आएगा याद तो उसको बताऊंगी। तो इधर सदगुरु विशाल साहिब जी कह रहा है निश्चल अटल टले सुख आशा, निज हित निज को हारो। अपने हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपने आप को वहाँ समर्पित कर दो। यदि नहीं कर रहे हो अपने आप को समर्पित तो हमारा दुख छूटेगा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं तो बिक रहे हो कि नहीं बिक रहे हो? कहीं ना कहीं बिक रहे हो कि नहीं बिक रहे? कहीं ना कहीं हार रहे हो अपने आप को कि नहीं हार रहे हो? बिके बिना नहीं बाजी हो, चाहे जहां बिकाओ, और गुरु के बिके बिकब मिटे, और जग के बिके बिकाओ। सबसे पहले हम पति के हाथ बिक जाते हैं, पत्नी के हाथ बिक जाते हैं, फिर बच्चों के हाथ बिक जाते हैं, फिर बहू बेटों के हाथ बिक जाते हैं। बिक जाते हो कि नहीं? बिक ही रहे हो। बिकते बिकते ऐसे बिक गए, बिना मोल के हो गए तुम। अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं कि गुरु के बिके बिकब मिटे। यदि एक बार गुरु के बाजार में बिक गए, गुरु की शरण में आ गए, गुरु की शरणागति ले लिए, तो बिकना तुम्हारा बंद। इसलिए भाई हमें क्या करना चाहिए? हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो, तजे हम सर्वे की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो। अब गुरु से प्रेम लगाओगे तो संसार के लोग तो छूटेंगे ही। अब वो नहीं आ रहा है हमारे साथ में, तो वो तो प्रेम टूटेगा। पत्नी कहती है होटल में चलो, क्लब में चलो, ज्वेलरी लेनी है, सुनार के यहाँ चलो। पति कहता है क्या करोगी पहन के, क्या करोगी क्लब में डांस करके, क्या करोगी पार्टी में जा करके, ब्यूटी पार्लर मत जाओ, सत्संग में चलो। पत्नी कहती है पति को, पति कहता है पत्नी को, एक है और एक विपरीत है, तो प्रेम तो टूटेगा ही, टूटेगा ही। टूट गया कितने घरों का। कहते हैं सत्संग से हमारा घर बर्बाद हो गया। क्या हो गया? जीवन आबाद हो गया, नहीं पता। अब तुम जुड़े ही नहीं हो, जिसको रंग लग गया वो छूटता नहीं। लेकिन कितने घरों में बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा, हमारे कारण से भी हो सकता है। पत्नी आने लगी सत्संग में, पति हो रहा है, हम मिल के आए ऐसे लोगों से। क्या करें साहब, बड़ी समस्या है। तो भाई बिना समस्या के तो कहीं भी कोई समाधान होता? ये समस्या तो उठानी ही पड़ेगी। या तो भाई एक चुनाव करना पड़ेगा, या तो तुम सत्य का संग कर लो, सत्संग कर लो, मानसिक दुखों से मुक्त हो जाओ, या तो फिर उसी कचड़े में, उसी पचड़े में पड़े रहो। दो में से एक मिलेगा, दोनों चीज तो नहीं मिल सकती। दिन है तो रात नहीं, और रात है तो और चुनाव आपके हाथ में है। जो भी चुनना है उसको आप चुन ली।
नहीं जग में कोई बैरी। अब ऐसा हो गया हमारा मन, न प्रेमी खास कर मेरा। जो सत्संग से जुड़ता है उसका मनोभाव कैसा हो जाता है, नहीं जग में कोई बैरी, न प्रेमी खास कर मेरा। कोई खास प्रेमी नहीं है, प्रेम सबसे है। रहे हम रखें यम ध्येय निशिवासर, जगत कूटे तो कूटन दो। माथा कूट रहा है, जगत तो कूट रहे, तो भाई हम क्या करें, किसको किसको समझाएं। कोई किसी को समझा नहीं सकता। बाग जागीर मठ मंदिर, या कोई खास कर वस्तु जिससे बड़ा लगाव था। रहे हम धीर निज पद में, कोई लूटे तो लूटन दो। हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो। तजे हम सर्व की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो। भाई स्थिति हमें इतनी प्रिय लग रही है कि बाग जागीर मठ मंदिर, कोई खास वस्तु, किसी किसी को किसी चीज से लगाव होता है, वो सब छूट गया, अपने आप में स्थिर हो गया। अब हम कितने लोग कहते हैं ना, इनके जाते ही देखो घर बर्बाद हो जाएगा, सब छूट जाए। मर जाते हो तब कोई नहीं कहता। एक व्यक्ति ऐसे ही कह कह के साहब घर बनाना है, शादी करना है, पत्नी अभी राजी नहीं है, बच्चे अभी छोटे छोटे से हैं, अभी वो उनको जरूरत है हमारी, और वो बीच में चला गया, मर गया। तो कबीर साहब बैठे थे चरखा में, सूत काट रहे थे, कपड़े बुन रहे थे, तो आए गए साहब अमुक व्यक्ति मर गया। तो साहब ने कहा भैया चलो उसके घर चलते हैं। कोई मर जाता तो लोग जाते हैं, संत भी जाते हैं। तो कबीर साहब वहां जाके कह रहे हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता, अब कहाँ चले अकेले मीता। अरे उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। उठो, अब कहाँ चले गए अकेले बाल बच्चों को छोड़ के, उठो भाई, अरे प्यारे मित्र उठो, अब घर की चिंता करो। जिस शरीर को, बड़ा सुंदर पद है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ बीजक में। तो साहिब कह रहे हैं कि फिर वो कितना भी प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हो, छूट जाता है अपनी स्वरूप स्थिति में। जो व्यक्ति ठहर जाता है, आगे क्या रोकता है आदमी को, कौन सी चीज रोकती है? पूजा पामान प्रभुता की, नरंचक हो निगाह दिल में। हमारा कोई मान करे, सम्मान करे, पूजा करे, आरती उतारे, माला पहनाए, बड़ा नाम ले सुमेधा साहिब की जय हो तो इसकी जरूरत बिल्कुल रंचक भी नहीं है। मान बढ़ाई और गुरुआई में आदमी भूल जाता है, भटक जाता है। और अब उस व्यक्ति को इस चीज की भी आवश्यकता, गुरुआई और मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई, या मैं सकल जगत अरुझाना, और काल कला को मर्म ना जाना। सब नाश होने वाला है, इसमें क्या रोज रहे हो। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं, पूजा पामान प्रभुता की बहु बड़ी प्रशंसा करे। प्रशंसा का बासन मांजोगी, रोटी बनाओगी, झाड़ू लगाओगी, बच्चों को खिलाओगी, तो प्रशंसा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एक दिन काम ना करो, उसके मन के अनुसार ना चलो, पत्नी हो, बहू हो, पति हो, तो एक आपको जो प्रशंसा मिल रही है ना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही। इसलिए इच्छा की पूर्ति ना हो तो कोई नहीं देने वाला तुमको कुछ भी। तो ये समझ गए, पूजा पामान प्रभुता की, नरंचक हो निगाह दिल में, सगे संबंध प्रेमी जन, सभी छूटे तो छूटन दो। हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रू
ठे तो रूठन दो, तजय हम सर्वे की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो। प्रबल दुख दृष्टि तन मन की, यही अभ्यास अंतर्गत। अरे ये तो समझो कि हमारे शरीर में कितना दुख है, संबंध में कितना दुख है। प्रबल दुख दृष्टि तन और मन की, यही अभ्यास अंतर्गत। अंतःकरण में अभ्यास बनाओ कि तन के और मन के दुखों को हमेशा दृष्टि में रखो। चले दिन रहने एक धारा, सुखासा तंतु टूटन दो। दिन रात याद करते रहो, स्मरण करते रहो, और जो सुख की आशा लगी, आज तक सुख नहीं मिला, इस तंतु को टूट जाने दो, तोड़ दो। वैराग्य से, ज्ञान से, विवेक से, समझ से इस तंतु को, गधा वाली कहानी, नटके गधे को लंबे सुख की आशा है ना। कभी तो रस्सी पर से नटकी बेटी गिरेगी और मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी। वो क्यों गिरेगी भाई? अभ्यस्त है। ये संसार से क्यों सुख मिलेगा? सुख कहीं है ही नहीं। सुख तो तुमने जो कल्पनाओं में बना रखा, वो कल्पना की पूर्ति होती नहीं, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख पर दुख आता रहता है। अंततः दुखी होकर, निराश होकर के आदमी यहाँ से चला जाता है। छूटे भव दुख मिले मुक्ति, यही अभिलाष तुम रखो। जगत से नेह सुख दृष्टि, कभी दिल में न जुटन दो। कभी दिल में जुटने ही न दो, जुड़ने ही न दो, कि जगत से स्नेह करके हमें सुख मिलेगा। ये ऐसी सुख दृष्टि कभी दिल में आने ना दो। हमें हो स्थिति प्यारी, जगत छूटे तो छूटन दो। जगत तो छूटने वाला है ही। वहाँ देह तज जीव चला, यहाँ जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास होए, मोक्ष पंथ में लाग। वहाँ देह तज जीव चला। जब जीव देह को त्याग करके चला जाता है तो लौट करके नहीं देखता। मरने वाला लौट के देखता है कि कितने रो रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं, आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हैं। आत्महत्या करने वाले हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, फिर भी वो जीव उस शरीर में आता नहीं है। तो वहाँ देह तज जीव चला, ऐसे यहाँ जगत मन त्याग, मन से त्यागो जगत को। सबसे रहे उदास हो, उदास होके रहो, तुम आकर्षित हो जाते हो। यही दुख का कारण है, यही भय का कारण है। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखो समोई। साहिब कह रहे हैं, जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। तुम इस प्रकार के भय से ग्रसित शरीर में, मोह में, मन के मोह में आसक्त हो तो फिर शरीर बनाओगे और फिर डर ही में तुम डर ही डर उपजाते रहोगे। इसलिए आज एक बार पुरुषार्थ करो और डरने की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जहाँ से जितनी भी तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं, उन सारे डर को तुम आज त्याग दो। यदि त्याग नहीं रहे हो तो निश्चित है कि तुम्हें फिर इस शरीर में आना पड़ेगा और फिर दुख भोगोगे। तो अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो और उसमें रमो, तभी हम और आप सभी लोग निर्भय हो सकते हैं। पहली बात, जब हम जीने से नहीं डरते, जो उलझनों से भरा हुआ है, तो मरने से क्यों डरना चाहिए जहाँ केवल शांति ही शांति है। नींद क्या है? छोटी मौत। नींद में जाते हो तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। किसी की याद आती है या कोई हानि हो जाती है किसी की। इसी प्रकार से मौत क्या है? लंबी नींद है, बड़ी नींद है। मर जाओ, मरने में कोई दुख तकलीफ नहीं है आपको। ये तो दुख तकलीफ संसार के लोगों को इसलिए होती, स्वार्थ था, जरूरत थी तुम्हारी, अब वो काम नहीं हो पाएगा, तुमसे जरूरतें पूरी हमारी नहीं होंगी, इसलिए दुखी हैं। बूढ़ा होने पर तो आदमी सोचता ही है, अरे यार अब जो किसी काम के नहीं है, बाई हमारी, दाई हमारी, दद्दा हमारे मर जाते, है ना। तो ये होता है। कहाँ कहता है बच्चा, कहाँ कहता है, बेटी भी नहीं कहती बेटी,
बेटी भी नहीं कहती कि हमारी बेटी जबकि जान रही माँ नहीं रहेगी तो माँ का छूट जाएगा, वो चीज़ नहीं रहेगी माँ के रहते रहते जो थी। लेकिन वो भी कहती कि अब तो हमारी माँ मर जाए। अब बार बार बुलाती है, जाते हैं तो दुखी है, देखते हैं। और कितने घरों में तो शरीर अभी खाट पर नहीं पड़ा है माँ का, लेकिन परिवार के लोग, भाई भाभी, परिवार के लोग दुख दे रहे, तो कहते हैं हमारी माँ का दुख देखा नहीं जाता, मर जाए इससे अच्छा, अब क्या करेगी माँ जी के ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, समझिए वास्तविकता को और समझ करके भय मुक्त होने का काम करिए। प्रारब्ध पुरुषार्थ में जो कुछ भी है उसको हमें झेलते हुए, जैसा सदगुरु विशाल साहेब जी, जैसा हमारे सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जैसा सदगुरु श्री कबीर साहेब जी या जैसे संसार के महापुरुष कह रहे हैं, यदि वैसा कह लोग कर लेंगे हम सभी लोग, जस यह कहो करो मैं तैसा ही नहीं पछताओ लहारो, यह अभिलाष पूर करी गुरुवर भाव से पार उतारो, गुरु मोहि दान अभय दे डारो। जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं या सुनने वाले जो सुनेंगे और भाव बनेगा, उसी प्रकार के भाव को सदैव हम बना करके चलेंगे तो निश्चित है हमारा आपका सबका कल्याण हो जाएगा और हम सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।